Welcome to UK Study Point. As you all know, we are preparing Uttarakhand GK for upcoming competitive exams. So, कल हमने पढ़ा था उत्तराखंड शासन प्रशासन में विधानमंडल और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम न्यायपालिका पढ़ेंगे। न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। 2 अंग हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है वो शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य विधि की व्याख्या करना होता है। ठीक है, यह कार्यपालिका तथा विधायिका पर नियंत्रण करती है यदि वे संविधान से परे जाकर कार्य करने लगे। यदि कार्यपालिका या विधायिका ऐसे काम करे जो संविधान के अनुरूप ना हो, संविधान के अनुसार ना हो, तो न्यायपालिका का काम होता है उस पर नियंत्रण करना। ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षक होती है। तो अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि उसके न्यायों का हनन हो रहा है या उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो जाके कोर्ट में इसकी शिकायत कर सकता है। ओके, न्याय प्रशासन में राज्य स्तर पर सबसे बड़ा उच्च न्यायालय होता है। तो जैसा सभी को पता है कि राज्यों के लेवल पे अगर बात की जाए तो उच्च न्यायालय सबसे बड़ा होता है और वहीं केंद्र की बात की जाए तो देश का जो सबसे बड़ा न्यायालय है वो है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के नियंत्रण में अधीनस्थ न्यायालय हैं जैसे जिला न्यायालय, न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विधिक सेवा समितियां, ये सब उच्च न्यायालय के अधीन ही होती हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में हाईकोर्ट की स्थापना हुई। उत्तराखंड की यदि बात करें तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय स्थापित उसी दिन हुआ था जिस दिन उत्तराखंड बना था और ये देश का 20वां उच्च न्यायालय था जो कि नैनीताल में बना। वर्तमान में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या 11 है जिसमें 9 जो है परमानेंट हैं और 2 परमानेंट नहीं है। उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभयंकर देसाई थे। जो सबसे पहले उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो अशोक अभयंकर देसाई थे और प्रथम रजिस्ट्रार जो थे वो GCM रावत जी थे। वर्तमान में उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश RS चौहान हैं जो कि तेलंगाना से हाईकोर्ट से आए हैं और वर्तमान में जो रजिस्ट्रार हैं वो हैं धनंजय चतुर्वेदी। मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए अप्रैल 2001 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। ठीक है, 2001 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ ताकि जो हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट है उसके ऊपर बहुत भार आ जाता है और जल्दी से जो मामले हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते, इसलिए जल्दी से उनके निपटारे के लिए 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। लोक अदालतें भी गठित की गई हैं जो निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती हैं। लोक अदालतों के संचालन के लिए उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, तो लोक अदालतों के संचालन के लिए उत्तराखंड कानूनी सहायता और परामर्श बोर्ड का गठन है जो कि जिला स्तर पे इनकी इकाइयां हैं, उनको हम बोलते हैं जिला कानूनी सहायता एवं परामर्श समिति के नाम से वो जानी जाती हैं। ठीक है, पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया। तो न्याय पंचायतें भी हैं, वहां पर भी लोग अपनी शिकायतें कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे स्तर की शिकायतें होती हैं, जैसे 500 रुपये तक के मामले जो होते हैं वो ऐसी पंचायतों में, न्याय पंचायतों में सुलझाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लोकायुक्त। लोकायुक्त राज्य शासन प्रशासन में अधिकारों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार आदि को खत्म करने के लिए 1 नवंबर 2011 को लोकायुक्त का गठन हुआ। लोकायुक्त का गठन हुआ था राज्य प्रशासन में जो अधिकारी हैं और मंत्रीगण हैं, वो कुछ मंत्री, विधायक, अधिकारी, ये सब जो सेवक हैं वो कुछ गलत ना चलें, वो भ्रष्टाचार ना करें, इसके लिए लोकायुक्त का गठन किया गया था 9 नवंबर 2011 को। ठीक है, इसमें मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण, विधायक, IAS सहित सभी लोक सेवक जो जांच के दायरे में लाया गया, तो सभी लोक सेवकों को जांच के दायरे में लिया गया था लोकायुक्त के अंतर्गत। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। जब भी लोकायुक्त का गठन हो तो उसमें एक अध्यक्ष हो और 5 सदस्य हों।
इसके अनुसार किसी भी शिकायत की सुनवाई के लिए लोकायुक्त की 3 विंग होंगे, अन्वेषण शाखा, अभियोजन शाखा और न्यायिक शाखा। भाजपा सरकार ने इस लोकायुक्त विधेयक में संशोधन किया जिसमें 180 दिन में लोकायुक्त के गठन के प्रावधान को खत्म कर दिया गया। तो भाजपा सरकार ने इस विधेयक में संशोधन कर दिया और 180 दिन में लोकायुक्त के गठन का जो नियत अवधि थी नियुक्ति की, लोकायुक्त को नियुक्त करना ही करना है, तो उसे इन्होंने खत्म कर दिया। और अब जो सरकार है वो इस बाध्यता से मुक्त हो गई कि विद इन पर्टिकुलर डेज में 180 डेज में जो है वो लोकायुक्त का गठन किया जाए। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला टॉपिक हम अगले सेशन में करेंगे। थैंक यू।